एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट हमने देखा था कि जिन ग्वांगयाओ का मौत हो गया था एंड अब जिन क्लैन को यानली संभाल रही थी। इस तरफ विंग को भी होश आ गया था एंड लंजा विंग का ख्याल रख रहा था। वो लोग अभी जिन क्लैन में ही थे। लंजा विंग को थोड़ा सा वॉक करने के लिए लेकर गया था, जहाँ पर लंजा एंड विंग ने बातें किया एंड देन जब वो लोग रूम पे लौटे तब वहाँ पर जियांग चैन उनके लिए वेट कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स उन तीनों के बीच में इंटरेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दैट्स वाई विंग बेहोश हो गया एंड उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगा। लंज इमीडिएटली विंग को काउच पे लेकर लटा दिया एंड उसने जियांग चैन को कहा वहाँ से जाने के लिए, बट जियांग चैन ने मना कर दिया। इससे पहले लंजा जियांग चैन को धक्का मारकर वहाँ से निकल पाता, किसी और स्पीड ने जियांग चैन को ज़ोर से धक्का मारा एंड जियांग चैन रूम के वॉल पे जाकर गिरा। एंड वो स्पीड किसी और का नहीं, वेन निंग का था, जो लंजा एंड जियांग चैन के बीच में आकर खड़ा हो गया था। उसके हाथ में एक बाल्टी था पानी का एंड एक स्मॉल टॉवल था। उसने उन्हें लंजा को दिया और कहा, लारा गोंगजा प्लीज़ आप वे गोंगजा का ख्याल रखिए। जब वेन निंग ये बोल रहा था तब जियांग चैन का ज़िडियांग ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका था एंड जियांग चैन अपने आप को वॉल से बाहर निकल रहा था। उसके गिरने की वजह से वॉल टूट चुका था। वॉल में एक बड़ा सा छेद भी हो गया था। जैसे ही जियांग चैन के वॉल से निकलने का आवाज़ हुआ, वेन निंग ने जियांग चैन की तरफ टर्न किया। जियांग चैन एंड वेन निंग के बीच में एक फियर्स आई लॉक हुआ। लंजा को वेन निंग को और भी इनकरेज करने का मन कर रहा था कि वेन निंग जियांग चैन को और भी सबक सिखाए, बट अभी इस रूम पे अगर कोई भी फाइटिंग हुआ तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसलिए लंजा ने कहा, अगर तुम्हें फ़ाइट करना है तो बाहर जाकर करो। ये बोल के लंजा ने विंग के ब्लड को वाइप करना शुरू किया। इस तरफ जियांग चैन ने वेन निंग की तरफ देखा एंड फियर्सली कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वेन निंग ने कहा, सिग लीडर जियांग मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ एंड आप भी मर चुके होते अगर वे गोंगजा ने आपके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस नहीं करता तो। ये बोल के वेन निंग ने अपने पीछे से एक तलवार निकाला एंड लंजा ने उस तलवार की तरफ देखा तो वो तलवार विंग का तलवार था, जिसका नाम था स्वीबिया। लंजा को याद है कि चिंचिंग को लेने से पहले विंग इसे ही लेकर घुमा करता था। तब विंग एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था, न कि डेमोनिक कल्टिवेटर। ये सुन के जियांग चैन ने पूछा, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो कॉप्स। तभी वेन निंग जियांग चैन के पास आया एंड उसने कहा, इसे अनसील करो। जियांग चैन ने कहा, हाँ, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा बॉडी इस दुनिया से वैनिश कर दूं, तो इस पैथरिक तलवार को लेकर मेरे सामने से हट जाओ। ये बोल के जियांग चैन ने ज़िडियांग को एक्टिवेट किया एंड वेन निंग के ऊपर ज़ोर से मारा एंड वेन निंग एक डिस्क के ऊपर जाकर गिरा एंड वो डिस्क टूट गया। ये सब देख के लंजा ने अपने बॉडी से विंग की बॉडी को शील्ड कर दिया ताकि उसके ऊपर कोई आँच ना आए। इस तरह वेन निंग, जिसके ऊपर एक खरोच तक नहीं लगा था, वो फिर से तलवार को लेकर जियांग चैन के सामने गया और कहा, अब कवर भी मत बनो एंड इसे बाहर निकालो। अब जैसे ही वेन निंग ने जियांग चैन को कवर्ड कहा, जियांग चैन को ऑफकोर्स गुस्सा आ गया। तो वेन निंग को ये प्रूफ करने के लिए कि वो कवर्ड नहीं है, उसने उस स्टूपिड तलवार को बाहर निकालने की कोशिश किया। उसे लगा था कि ये बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जब से विंग ने इस तलवार को यूज़ करना छोड़ दिया है तब से ये तलवार अपने आप सील हो गया है। इसी विंग के अलावा और कोई बाहर निकाल ही नहीं सकता। तो ये कॉप्स बोल क्या रहा है, ये सोचते हुए जियांग चैन ने उस तलवार को खींचा, बट अनफॉर्चुनेटली वो तलवार बाहर आ गया। ये देख के जियांग चैन शॉक्ड हो गया। उसने वेन निंग की तरफ शॉक्ड होकर देखा और कहा, ये क्या है, ये तो सील हो गया था ना, ये अनसील कैसे हुआ। वेन निंग ने कहा, यह अनसील नहीं हुआ है, इसे कोई भी अनसील नहीं कर सकता। जियांग चैन ने कहा, देन ये सब क्या है। वेन निंग ने कहा, ये तलवार इसलिए खुद से अनसील हुआ क्योंकि इसे लगता है आप वे गोंगजा है। ये सुन के जियांग चैन इतना शॉक्ड हो गया था कि उसका शॉकिंग फेस लंजा भी देख रहा था। जियांग चैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, ये सब का मतलब क्या है, ये तलवार ऐसे क्यों सोचेगा। एंड तभी वेन निंग ने जियांग चैन को कहा कि उसके अंदर जो गोल्डन कोड है वो विंग का है। देन वेन निंग ने पूरा स्टोरी बताया कि कैसे विंग ने वेन चिंग को कहकर उसके अंदर का कोड जियांग चैन के अंदर ट्रांसफ़र करवाया है। ये पूरा स्टोरी लंजा एंड जियांग चैन दोनों ही शॉक्ड होकर सुन रहे थे। हालांकि लंजा को पहले से ही पता था, बट उसे कंप्लीट स्टोरी नहीं पता था। वो ये स्टोरी अभी सुन रहा था। लंजा को याद आ रहा था कि जब वो लोग फर्स्ट टाइम लव मेकिंग करने वाले थे तब विंग ने लंजा से पूछा था कि क्या तुम अपना स्पिरिचुअल एनर्जी लॉक कर सकते हो, मैं तुम्हें एक्चुअली फील करना चाहता हूँ, स्किन टू स्किन।
मैं नहीं चाहता कि इसमें भी तुम सीक्रेटली मेरे अंदर कोई एनर्जी ट्रांसफ़र करो, जो कि तुम एंड वेंजिंग पहले से प्लानिंग कर रहे हो। मैं इस वक्त कोई भी कल्टीवेशन, कोई भी पावर फील नहीं करना चाहता, सिर्फ हमें फील करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो। लंजा को वो दिन अच्छे से याद है। तब लंजा को नहीं पता था कि विंग के अंदर गोल्डन कोर नहीं है। एंड देन इतने साल बाद जब लंजा ने विंग से उसके गोल्डन कोर के बारे में पूछा था, तब विंग ने कैजुअली बताया था कि मैंने उसे जियांग चैंग को दे दिया है, क्योंकि वेन्स ने लोटस स्फीयर को दखल कर लिया था। सिग लीडर जियांग एंड मैडम यू का मौत हो गया था एंड इसकी वजह से जियांग चैंग वहाँ पर वापस गया था। तो वेंजुलियो ने उसका कोर मेल्ट कर दिया था। तो उसकी जान बचाने के लिए, उसके कल्टीवेशन को बचाने के लिए, उसे जल्दी हील करने के लिए मैंने वेंची को कहा था कि मेरा कोर उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दे। विंग का बोले हुए ये सब बातें लंजा को याद आ रहा था। लंजा को ट्रूथ पता है, बट फिर भी ये पूरा स्टोरी सुनकर लंजा को और भी ज़्यादा सैड फील हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर पेन फील हो रहा था। लंजा जो विंग से इतने सालों से प्यार करता है, उसके बारे में ये सुनकर उसे एक्सट्रीमली पेन फील हो रहा था। तो लंजा ने अपने हाथ को प्रोडक्टिवली विंग के ऊपर रैप कर लिया एंड दूसरे हाथ से वो विंग के फेस में अपने हाथ को फेरने लगा। ये करते हुए लंजा ने वेनिंग से क्वाइटली पूछा, वेनिंग, क्या उसे बहुत दर्द हो रहा था कोर निकालने के वक्त? ये सुन के वेनिंग ने लंजा की तरफ एक सिंपैथेटिक ग्लैंस किया और कहा, अगर मैं आपसे कहूँगा कि उसे दर्द नहीं हुआ था, तो क्या आप मेरे ऊपर बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे, है ना लाला गोंगजा? तभी लंजा ने कहा, मैं जानता हूँ कि वेंजिंग एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर थी, तो ज़रूर उसने कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया था, क्योंकि लंजा सच में वेंजिंग के नॉलेज को अप्रिशिएट करता है। लंजा ने उससे अच्छा डॉक्टर कहीं पर भी नहीं देखा था। ये सुन के वेनिंग ने अपने हेड को शेक किया। वेनिंग ने कहा, मेरे सीजे ने बहुत कोशिश की थी, बट ये पॉसिबल नहीं था। तो जिस इंसान को कोड ट्रांसफ़र करना है उसे जगे रहना होगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं था। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया था। वो ये पहली बार सुन रहा था। विंग ने अपने पावर को खोते हुए फील किया था। उसने अपने कोड को जाते हुए देखा था। अपने कल्टीवेशन को हमेशा के लिए जाते हुए उसने देखा था। लंजा इमेजिन में नहीं कर सकता। लंजा ने पूछा, क्या कॉन्स्टेंटली जगे रहना पड़ता है? वेनिंग ने कहा, 2 रात एंड 1 दिन कॉन्स्टेंटली जगे रहना पड़ता है। ये सुन के लंजा ने कहा, एंड सक्सेस का चांसेस क्या था? ये बोलते हुए लंजा वेनिंग की तरफ प्लीडिंग आइज से देख रहा था, जैसे कि वो ये चाहता हो कि वेनिंग ये कहे कि 100% चांसेस था। लंजा यही प्रे कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। वेनिंग ने कहा 50%। ये सुन के लंजा एक्सट्रीमली शॉक्ड हो गया। उसका पूरा बॉडी कांपने लगा। उसने कहा 50%? वेनिंग ने कहा, आफ्टर ऑल किसी और ने कभी भी ये चीज़ पहले ट्राई नहीं किया था, किसी ने भी इसे सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए मेरी बहन ने भी पहले रिफ्यूज़ कर दिया था, बट वे गोंगजा ने उन्हें बहुत मनाया। उन्होंने कहा कि वो अपने कल्टीवेशन के बिना जी सकते हैं, अगर उनका ज़िंदगी बिखर भी जाए तब भी वो जी सकते हैं। बट सिग लीडर जियांग, ये बोल के वेनिंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा एक कोल्ड गेज से। उसने कहा, बट उनका स्टोरी डिफरेंट है। सिग लीडर जियांग बहुत ही प्राउड इंसान है। कल्टीवेशन उनका लाइफ है, तो कल्टीवेशन के बिना वो नहीं जी पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना कोर आपको दे दिया जियांग गोंगजा। बट मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी वे गोंगजा को आउटशाइन नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये बोलने के बाद उस पूरे रूम में एक साइलेंस छा गया। कोई भी एक शब्द तक नहीं कर रहा था। कुछ टाइम बाद वेनी ने जियांग से पूछा, वेल सिग लीडर जियांग, अब आप क्या करेंगे? यू नो व्हाट, आप इस तलवार को अपने साथ लेकर जा सकते हैं एंड किसी को भी इसे आंसर करने के लिए कह सकते हैं। आई एम श्योर आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। जियांग चैंग की आंखों से आंसू निकल रहा था। वो अपने हेड को शेक कर रहा था। उसने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। ये बोल के जियांग चैंग ने लंजा की तरफ देखा, जैसे कि वो यही होप कर रहा था कि एटलीस्ट लंजा ये कहे कि हाँ वेनिंग झूठ बोल रहा है, ये सब सच नहीं है। एटलीस्ट लंजा उसे ये कहे। बट जितना फ्यूरियस जियांग चैंग था उतना ही फ्यूरियस लंजा भी था। ये चीज़ जियांग चैंग देख पा रहा था, बट जियांग चैंग ये सब सह नहीं पा रहा था। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने फिर से जिडियन को एक्टिवेट किया। इससे पहले वो फिर से जिडियन से वेनिंग के ऊपर अटैक कर पाता, रूम का दरवाज़ा ओपन हो गया एंड सब लोग रूम पे जितने भी थे वो चौंक गए। एंड रूम के दरवाजे पे खड़े थे जियांग यानली।
जिनकी आंखों से पेनफुल आंसू निकल रहा था, जिनके आइज रेड हो चुका था। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने सब कुछ सुना है। जियांग चैंग ने कहा, सीजीए। तभी सीजीए ने कहा, नहीं जियांग चैंग, मैं तुमसे अपसेट हूँ। इनफैक्ट मैं मेरे दोनों भाइयों से अपसेट हूँ। ये बोल के सीजीए ने रूम की तरफ देखा, उस टूटे हुए वॉल को, उस टूटे हुए डेस्क को। देन सीजीए ने एक बार वेंडिंग की तरफ देखा एंड देन जियांग चैंग की तरफ। तभी लंजन ने सीजीए से कहा, मैडम जिन, अगर आप ये सोच के वरीड हैं कि किसी ने ये सब सुन लिया होगा तो। तभी जियान याली ने कहा, तुम्हारे रूम में साइलेंसिंग तलिस्मान लगा हुआ है। सिर्फ मैं ही हूँ जिसे बाहर से कुछ सुनाई देगा और किसी को भी अंदर का आवाज़ सुनाई नहीं देगा। मुझे इसलिए सुनाई देगा क्योंकि ये जगह मेरा है, यहाँ पर मेरा डोमिनेंस चलता है। ये सुन के लंचक कन्फ्यूज्ड हो गया। तो सीजीए ने कहा, जब मैंने पहली बार मेरा इस रोल को एक्सेप्ट किया था तब सेक्रेटर निये ने एज अ गिफ्ट मुझे यही तलिस्मान दिया था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सीक्रेट्स गोल्ड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड मुझे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना था। मैंने आपको ये सच इसलिए बताया लड़ा गोंगजा, क्योंकि मुझे अब कोई भी सीक्रेट नहीं रखना है। मैं अब सीक्रेट से टायर्ड हो चुका हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे फैमिली में कोई भी अब मुझसे कुछ भी ना छुपाए, कोई भी सीक्रेट ना रहे। जैसे ही आशियान को होश आएगा हम एक फैमिली मीटिंग रखेंगे एंड वहाँ पर दाला गोंगजा आप एंड वे गोंगजा अटेंड नहीं करेंगे। वहाँ पर सिर्फ फैमिली मेम्बर्स होंगे, मैं, आशियान एंड आचेन। ये बोल के सीजीए वहाँ से चली गई। जब तक विंग को होश नहीं आ रहा था, लंजे एंड वेनिंग वहाँ पर ही बैठे हुए थे। जियांग चैंग वहाँ से जा चुका था। लंजे एक पल के लिए भी विंग का साथ छोड़कर नहीं गया था, वो वहाँ पर ही बैठा हुआ था। फाइनली जब विंग को होश आया एंड जब उसका तबीयत ठीक लगने लगा, तब लंजे ने विंग को कहा कि जियान याली एक मीटिंग करना चाहती है। ये सुन के विंग ने लंजे को एक डिफरेंट लुक दिया बट फिर भी स्माइल किया। तब तक उस रूम से वेनिंग जा चुका था, तो वहाँ पर सिर्फ लंजे एंड विंग ही थे। विंग ने कहा, जाओ एंड आयुआन को देखो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसे मार्केट में लेकर जाओ एंड वेनिंग को भी एक बार देख लेना। आई एम श्योर उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा। मैं ठीक हूँ लंजा, प्लीज़। लंजा ने वही किया। लंजा ने आयुआन को, जिनलिंग को, मोशैनु को एंड वेनिंग को लेकर मार्केट गया एंड उन्हें बहुत सारा गिफ्ट्स दिया, ट्रीट्स दिया एंड फाइनली हाफ डे स्पेंड करने के बाद लंजा फाइनली वापस आया। वो वापस आने के लिए तड़प रहा था बट फिर भी उसने विंग को टाइम दिया एंड बाकी सबको भी। जैसे ही लंजा उसके एंड विंग के रूम में वापस आया, वहाँ पर उसने विंग को नहीं देखा, तो लंजा बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड हो गया। तब उसने देखा कि रूम के बाहर कोई पॉन्ड में विंग बैठा हुआ है, अपने पैरों को पानी में रखकर। उसके फेस में एक ब्यूटीफुल सा झलक है सनसेट का एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। लंजा को देखकर ही विंग ने कहा, ओह लंजा, क्या तुम्हारा आज का दिन अच्छा रहा? क्या तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो? लंजा ने कहा, लेकर आई हूँ। ये बोल के लंजा विंग के पास आया एंड उसे एक लोक वर्ड्स दिया। ये देख के विंग बहुत ही हैप्पी हो गया। उसके साथ साथ लंजा ने कैंडीज भी दिया। विंग ने कहा, लड़ा गग्गा, तुम मुझे स्पॉइल कर रहे हो। लंजा भी विंग के पास आकर बैठ गया। उसने कहा, क्या हुआ है? विंग ने कहा, क्या तुम एक लोकवर्ड खाओगे? ओह आई एम सॉरी, अभी मुझे तुमसे बात करना चाहिए, मुझे बात को घुमाना नहीं चाहिए, है ना? ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग ने एक शाई की और कहा, वेल, मीटिंग में जैसे ही जियांग चैंग आया उसने मुझे टाइटली पकड़ा एंड मुझे लगभग 40 मिनट्स तक कोड ट्रांसफ़र करने के बारे में लेक्चर्स दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये सब उसने कहा। एंड देन उसके बाद वो रोने लगा एंड मुझे हक करने लगा। देन उसके बाद सीजे ने मुझे कहा कि मैं कितना फुलिश हूँ एंड देन वो भी रोने लगी एंड वो भी मुझे हक करने लगी। उन लोगों ने मुझसे कोड ट्रांसफ़र के बारे में सारी बातें सुना एंड जो टाइम मैं मिसिंग था, बुरियल माउंट्स में था, देन वो डेमोनिक कल्टिवेशन, सब कुछ उन लोगों ने सब कुछ सुना। दिन कुछ टाइम रोने धोने के बाद सीजे ने हमें हमारा फेवरेट सूप पिलाया जो वो बचपन से पिलाया करती थी। उसके बाद चाय भी। हम लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया लंजा, बहुत सालों बाद। एंड यू नो व्हाट लंजा, तुम्हें याद है ना कि मैं सीजे के लिए समुंदर के नीचे से तुम्हारे साथ एक शेल लेकर आया था? वो सीजे के पास आई भी है। ये कितना वंडरफुल है ना? लंजा ने कहा, मैं ये सुनकर हैप्पी हूँ
कि अब विंग के साथ उसका फैमिली का सब कुछ ठीक हो गया है। विंग, ये सुन के विंग ने लंजा को टाइटली हक कर लिया। उसने कहा तो अब जियांग चैंग ने मुझे कहा है कि हमें अभी लोटस पियर वापस जाना चाहिए, तुम्हें एंड मुझे। बट मैंने भी उसे कह दिया है कि अगर तुम एंड मैं जाएंगे तो हमारे साथ आयुन भी जाएगा एंड वेनिंग भी जाएगा। वेनिंग के बात सुनकर वो थोड़ा बहुत आर्ग्यू कर रहा था, बट फाइनली वो मान गया। यू नो व्हाट लंजा, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे ऊपर जेलस फील करता है। ये कितना एडोरेबल है ना? सुन के लंजा सोच रहा था कि जियांग चैंग के साथ एडोरेबल वर्ड बिल्कुल भी नहीं जचता। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हारे फेस का फ्रोन देख सकता हूँ। अब तुम मेरे भाई के ऊपर उतना गुस्सा करना छोड़ भी दो, मेरे भाई को उतना बुली मत करो लंजा। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये सोचकर कि हम फाइनली घर जाएंगे, एक असली घर लोटस पियर में, एंड मैं फाइनली तुम्हें लोटस पियर दिखा पाऊंगा जैसे मैं पहले से ही चाहता था। एंड में तभी लंजा ने कहा, विंग। ये बोलकर लंजा सोच रहा था कि वो बिल्कुल भी विंग का मूड बिगड़ना नहीं चाहता, बट लंजा के पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा, उसके पास बस कुछ ही दिन बचा है। लंजा ने कहा, विंग मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। ये सुनते ही विंग कंफ्यूज्ड हो गया एंड लंजा से अलग हो गया। विंग ने पूछा, क्या मतलब? लंजा ने कहा, मेरे पास सिर्फ 3 हफ्ते था। जो मैजिक मेरे ऊपर है इंसान बनने का, वो 3 हफ्ते के लिए है। मुझे अपना घर वापस जाना होगा, मेरे भाई के पास। ये सुन के विंग कुछ टाइम के लिए बिल्कुल पॉज रहा, कुछ भी नहीं कहा, एंड देन वो उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अभी भी वो सब कुछ मिला है जो हम चाहते थे, अभी हम हैप्पी होने वाले थे। तुम अभी नहीं जा सकते। कि ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर जो स्पेल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है पहले की तरह। देन मैं ट्राई कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहली बार किया था। मैंने तुम्हें पहली बार इंसान बनाया था ना, मैं फिर से कर सकता हूँ। मैं याद कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया था। मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूँगा लंजा, तुम नहीं जा सकते। तुम तभी लंजा ने कहा, नहीं विंग, तुम और रिसेंटमेंट का यूज़ नहीं करोगे। तुम ऑलरेडी हील हो रहे हो एंड तुम्हें फाइनली एक सेफ स्पेस मिल गया है जहाँ पर तुम प्रॉपर्ली कल्टिवेट कर सकते हो। तो मैं ये नहीं चाहता। एंड ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया, जैसे कि उसके फेस में किसी ने स्लैप मारा हो। उसने कहा, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? ये सुन के लंजे भी खड़ा हुआ। उसने कहा, विंग मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बट मुझे अपने भाई को भी तो सपोर्ट करना है ना, एंड मेरे सेक्ट को भी। मैं सीजन को वहाँ पर ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, एंड स्पेशली अब जब वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं मेरे पनिशमेंट के दौरान भाग के आया हूँ। अगर मैं अभी नहीं लौटा तो उन्हें पता चल जाएगा, तो मुझे लौटना ही होगा विंग। विंग ने कहा, तुम उस प्लेस में लौटोगे जहाँ पर तुम्हें फिर से सफ़र करना पड़ेगा, जहाँ पर शायद वो लोग तुम्हें मौत की सज़ा देंगे, एंड तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप ये सब देखता रहूँ? इस बार विंग बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गया था। वो इस तरफ उस तरफ चलने लगा। लंजा ने कहा, विंग। तभी विंग ने कहा, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा, मैं कुछ ना कुछ सोच लूँगा। लंजा ने कहा, विंग तुम्हें ऐसा करने की। इससे पहले लंजा ने बातों फिनिश कर पाता, विंग दौड़ के लंजा के पास आया एंड उसके लिप्स में किस करने लगा। एक बहुत ही हर्डिट एंड हॉट किस, एक नीडी किस। कुछ टाइम बाद विंग ने विस्पर करते हुए कहा, मुझे रूम के अंदर ले चलो, मुझे टच करो, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूँगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता लंजा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ऐसा ही हुआ। लंजा विंग को रूम के अंदर लेकर गया एंड उसने एग्जैक्टली वैसा ही किया जैसा विंग डिमांड कर रहा था। विंग भी लंजा को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। वो लोग लव मेकिंग तो कर रहे थे, पर उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहा था। एंड विंग लंजा के पूरे बॉडी में हर एक प्लेस में लव बाइट्स छोड़ रहा था। हर एक प्लेस में वो बाइट कर रहा था, मार्क्स कर रहा था। वो लोग एक सेकेंड के लिए भी नहीं रुके, जैसे कि वो लोग एक ही रात में सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सारे मेमोरीज बनाना चाहते हैं, उन्हें लॉक करना चाहते हैं। एंड थैंकफुली उनके रूम में साइलेंसिंग तलिस्मान लगा हुआ है, अदरवाइज उनका आवाज़ सबको सुनाई देता। जिस तरीके से वो लोग चिल्ला रहे थे, मॉर्निंग कर रहे थे, कोई टॉवर में कोई भी सो नहीं पाता। देखते ही देखते वो रात बीत गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लंजा बीच पे चला गया। उसे अपने घर लौटना था। इस बार उसके साथ विंग भी था। उसने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था, विंग ने भी सेम करके रखा था। वो लोग समुंदर के पास गए एंड लंजा ने थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी समुंदर में ट्रांसफ़र किया, जिसके थ्रू सीजन को पता चल गया कि लंजा कहाँ पर है। ट्रांसफ़र करने के बाद
वो लोग हाफ एन आवर वेट करने लगे एंड फाइनली समुद्र के अंदर से सीचेन बाहर आया। सीचेन को देखकर विंग शॉक्ड हो गया था। विंग पहली बार लंजे के भाई को देख रहा था एंड उसने ये देखा कि लंजे का भाई एग्जैक्टली लंजे की तरह दिखता है। देख के लगता है कि वो दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, लंजे के फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखता एंड सीचेन बहुत ही हैप्पी था, उसके फेस में एक्सप्रेशन साफ दिख रहा था, वो एक्सट्रीमली ब्राइटली स्माइल कर रहे थे हैप्पीनेस से। सीचेन ने हैप्पीली कहा वांग जी। तभी सीचेन के पास से एक और मरमेड भी पानी के बाहर निकले एंड वो और कोई नहीं लान कुरेन था, लंजा का अंकल। उन्होंने भी गुस्से में कहा वांग जी। बट सीचेन ने लान कुरेन के बात को इग्नोर करते हुए लंजे से कहा वांग जी, तुम ह्यूमन कपड़ों में और भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। ये सुन के लान कुरेन ने ग्रोल किया। सीचेन ने कहा राइट, मैं बात कर और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एनीवेज शुशे का हर एक हरकतें गुसुलान में रिवील हो चुका है। हमारे डिसिपल्स को समुंदर में उसका ह्यूमन बॉडी मिला है। उसके बॉडी को जांच करते वक्त हमें रियलाइज़ हुआ है कि उसके बॉडी में एक कर्ज भी है। देन फाइनली जब हमने उसे फिर से मरमेड में ट्रांसफ़र किया, वो फिर से ज़िंदा हो गया एंड देन उसने एडमिट किया है कि वो कैसे गुसुलान को बिट्रे कर रहा था एंड उसे सब कुछ बताया कि एक्चुअली क्या क्या हुआ था, उसे कैसे कर्ज मिला है। एंड देन हमने जब उसके रिसेंट इंजरी के बारे में पूछा तब उसने कहा कि उसने तुम्हारे साथ फाइटिंग किया है। लंजे ने कहा ये सच है। अब ये सुन के अंकल अपने आप को रोक नहीं पाए, वो सीचेन के सामने आ गए। उन्होंने लंजे से कहा वांग जी, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, तुमने एक बार फिर से हमारे सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है। बट हाउएवर मैं ये भी डिनाई नहीं कर सकता कि तुमने शुशे को पकड़ा है, उसके एक्शंस को पकड़ा है, वो भी खुद से। तुमने उस मरमेड को पकड़ा है जो हमें बिट्रे कर रहा था, हमारे सेक्ट को डेंजर में डाल रहा था। तुम्हारे वजह से ही आज हम सेफ़ हैं। क्लाउडरेसस एंड गुसुलान परफेक्टली सेफ है। जितने भी मरमेड्स शुशे के साथ हमें बिट्रे कर रहा था, अब वो सारे मरमेड्स गुसुलान के जेल में हैं। आई एम श्योर फ्यूचर में उनके पनिशमेंट के बारे में एल्डर्स डिस्कस करेंगे, इसलिए हमें जल्दी वापस जाना होगा। ये सुनते ज़ेबोचुन ने देखा कि लंजा का फेस स्टील हो गया है। लंजा वहाँ पर ही फ्रीज होकर खड़ा था, वो उसने मूव नहीं किया। अंकल के बुलाने के बाद भी लंजा पानी में नहीं आया। ये देख के अंकल ने गुस्से में कहा वांग जी, तुम क्या कर रहे हो। एंड तभी विंग ने डिसाइड किया कि अभी उसे इंटरफेयर करना होगा। उसने कहा क्या मैं बात कर सकता हूँ। इतने टाइम से विंग को ज़ेबोचुन एंड अंकल कुरेन ने उतना नोटिस नहीं किया था, बट जैसे विंग ने बात किया अंकल इमीडिएटली पानी के नीचे जाने लगे ताकि उनका आइडेंटिटी विंग के सामने ना आए, किसी ह्यूमन के सामने ना आए। तभी ज़ेबोचुन ने अंकल के हाथ को पकड़ लिया ताकि वो पानी के अंदर ना जाए। उन्होंने कहा नहीं अंकल, आप यहाँ पर रुक सकते हैं प्लीज़। विंग ने कहा मेरा नाम वुयवुशियान है, मैं ही वो इंसान हूँ जो इतने टाइम से लंजा का केयर कर रहा है जब वो ह्यूमन वर्ल्ड में है एज अ ह्यूमन। देन विंग ने ज़ेबोचुन की तरफ देखा। ज़ेबोचुन एंड विंग ने एक दूसरे के साथ एक बिटर स्वीट वो एक्सचेंज किया, क्योंकि वो दोनों इक्वली लंजा का ख्याल रखते हैं, उसके लिए केयर करते हैं, क्योंकि एक लंजा का भाई है एंड दूसरा लंजा का प्यार। इस तरफ लान कुरेन जो गुस्से में वहाँ पर खड़ा था, अंकल ने गुस्से में कहा ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस इंसान से मिलने के लिए जो इंसान इतना लाउड है, शेमलेस है, जिसने मेरे नेफ्यू को मुझसे चुराया है। सीचेन, ये सब क्या है। सीचेन ने कहा अंकल। तभी विंग ने कहा वाओ सो मीन, बट फेयर भी है क्योंकि मैंने इससे भी वर्स्ट चीज़ें सुना है। एनीवेज, इससे पहले आप लंजा को वापस लेके जाना चाहे, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। थिंग इज़, अब यहाँ के लोगों को लंजा के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो मरमेड है। बट वो लोग ये जानते हैं कि लंजा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो सडनली वैनिश हो गया, यहाँ से चला गया, तो लोगों को डाउट होगा, उन्हें स्ट्रेंज फील होगा, लोग क्वेश्चनिंग करेंगे। ये सुन के सीचेन ने कहा वे गोंगजा, आप क्या कहना चाहते हैं। सीचेन के वॉइस में सस्पिशियन था जो लंजा एंड विंग समझ पा रहे थे। विंग ने कहा मैं सोच रहा था क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लंजा यहाँ पर ही रुक जाए एंड एज अ एम्बेसडर ऑफ गुसुलान, आई मीन अनऑफिशियल, यहाँ पर ही सर्व करे।
मेरा मतलब ये नहीं है कि उसे किसी को ये बताना है कि वो मरमेड था एंड इंसान बना है, ये सब नेसेसरी नहीं है। बट अगर हमारे सेट के बीच में एंड आपके सेट के बीच में कोई भी थ्रेट आ गया, कोई भी डेंजर आ गया, तो आपके पास कोई होगा जो आपको इसके बारे में पहले खबर दे सकता है, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकता है। एंड वैसे हम सबको पता है कि ह्यूमंस कितना इविल हो सकते हैं, वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आपको इससे खबर डायरेक्टली लंजे से मिलेगा। ये सुनकर शायद ज़ेबोचुन को ये आइडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है। वो इंटरेस्टिंगली लंजे की तरफ देख रहे थे। उनके आइज़ में एक अप्रूविंगनेस था। तभी विंग ने कहा, एंड मुझे माफ़ करना, मैं भी थोड़ा सेल्फिश हूँ, बट मैं लंजे से बहुत प्यार करता हूँ। एंड हमारा बेटा आयुन, वो भी लंजे से बहुत प्यार करता है। एंड अगर हम दोनों फिर से सेपरेट हो गए तो आई डोंट थिंक कि हम ये सब सह पाएंगे। बट अगर आप चाहे कि मेरे जैसे एक लाउड शेमलेस इडियट एंड हमारा बेटा आपके साथ आपके कार्डेस में जाए मरमेड बनकर, तो हम इससे पहले विंग अपनी बातों कंप्लीट कर पाता। अंकल ने पूछा, बेटा? तभी ज़ेबोचुन ने अपने हाथ को ऊपर किया सबको चुप कराने के लिए, क्योंकि अभी वो बात करने वाले थे। ज़ेबोचुन ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, वांग जी, तुम्हारा क्या राय है? लंजा सोच रहा था अब इसमें वो क्या ही कह सकता है। उसे भी विंग के इस आइडिया के बारे में नहीं पता था। एंड विंग ने सच में एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया दिया है। एम्बेसडरशिप का। वैसे इससे पहले लंजे को कहीं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। तो लंजे ने कहा, भाई, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। एंड आयुन से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। बट अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं ऑफकोर्स वापस जाऊँगा। बट अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि क्या मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं वापस जाना नहीं चाहता। अभी मेरे लिए गुस्से में कुछ भी नहीं बचा है सिवाय आपके एंड अंकल के एंड कुछ पनिशमेंट के जो मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैंने विंग के लिए कुछ रूल्स तोड़ा है। अदरवाइज़ मेरे लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आप दोनों मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देन मेरे लिए और कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये सुनकर विंग एंड ज़ेबोचुन की आंखों में आंसू आ गया था हैप्पीनेस का। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा, क्या तुम सच में हमारे लिए ऐसे फील करते हो? लंजा ने कहा, तभी अंकल ने कहा, वांग जी, तुम इस नॉनसेंस के साथ ऐसे सीरियस नहीं हो सकते। मैं तो सच के हॉरिफाइड हूँ कि तुम। इससे पहले अंकल अपने बातों कंप्लीट कर पाते, ज़ेबोचुन ने कहा, मैं विभूषण के साथ एग्री करता हूँ। ये सुन के अंकल शॉक हो गए। उन्होंने ज़ेबोचुन की तरफ ग्लेयर किया। ज़ेबोचुन ने अपनी बातों कंटिन्यू करते हुए कहा, आई थिंक अभी समय आ गया है कि हम दोनों वर्ल्ड को अब डिफरेंट तरीके से देखें। अभी हमें एक दूसरे के साथ एक साथ होकर एक दूसरे के कल्चर को सीखना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए। हम ऐसे किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते जिसके दिमाग में कोई न्यू आइडियोलॉजी होगा। अभी हमें ये चेंज करना होगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक मैं ये चेंजेस ला सकता हूँ, क्योंकि मैं वांग जी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। ये बोल के ज़ेबोचुन ने विंग की तरफ देखा एंड डीपली वो किया। ज़ेबोचुन ने कहा, वे गोंगजा, मेरे भाई से प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं अपने भाई को बचा नहीं पाया तब आपने मेरे भाई को बचाया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, भाई? इस तरह विंग ब्लश करने लगा था हैप्पीनेस से। अब उसके मन में ज़ेबोचुन के लिए कोई भी गुस्सा नहीं था। उसने भी हैप्पीनेस के साथ वो किया और कहा, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट सेगुलर लान, आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है एंड आई थिंक आपने ही उसे बचाया है। एंड थैंक यू सो मच, आपने उस दिन मेरा एंड मेरे बेटे आयुन का जान बचाया था। थैंक यू सो मच कि आपने लंजा को फिर से हैप्पी होने का एक चांस दिया है। अब ये सब देख के अंकल कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुके थे। अब उनके पास आर्ग्यू करने के लिए कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा, तो बस अब ये सब ही होगा? सब कुछ ऐसे ही बदल जाएगा? हमारे रूल्स को ऐसे निगलेक्ट किया जाएगा? क्या मैं फिर से अपने नेफ्यू को देख नहीं पाऊंगा? ये सुन के लंजा ने वो किया जो उसने पहले कभी भी नहीं किया था अंकल के साथ। उसने अंकल के हाथ को पकड़ लिया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल साइलेंटली। एंड शायद लंजा की आंखों में कुछ तो था जिसे देखकर अंकल अंदर ही अंदर वार्म हो रहे थे। उनका दिल गल रहा था, क्योंकि लंजा इस वक्त बिल्कुल अपने पापा की तरह दिख रहा था, अंकल के भाई की तरह। अंकल सोच रहे थे,
कि वो अपने भाई को बचा नहीं पाए, बट उसके भाई ने अपने बेटे में अपने प्यार का झलक छोड़ कर गया है। उसका छोटा बेटा बिल्कुल उसकी तरह ही है। नो मैटर व्हाट, अब फिर से अंकल अपनी फैमिली को हर्ट होते हुए नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने फाइनली ट्राई किया और कहा, मैं तुम्हारे फ्यूचर रिपोर्ट्स के लिए वेट करूँगा लांगवांग जी, मुझे यहाँ का रिपोर्ट्स भेजते रहना। ये सुन के विंग इतना हैप्पी हो गया कि वो खुशी से चिल्लाने लगा। अब इससे अंकल श्योर हो चुके थे कि वो कहीं भी लंजा के पार्टनर को तो पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो कितना लाउड है। तभी विंग ने चिल्लाते हुए कहा, आयुवन जल्दी यहाँ पर आओ, अपने दादाजी एंड अपने अंकल से मिलो। ये सुनकर तीनों के तीनों लान सरप्राइज्ड हो गए। जैसे आयुवन जंगलों के पीछे से भागते हुए वहाँ पर आने लगा। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने डिसअप्रूवल वॉइस से विंग से कहा, विंग। तभी विंग ने कहा, डोंट वरी लंजा, यहाँ पर और कोई भी नहीं है। हाँ वेंडिंग है, बट वो जंगल के पीछे छुपा हुआ है। एक्चुअली वो मेरा सीक्रेट वेपन था। अगर ये एम्बेसडर वाला आइडिया काम नहीं करता तब मुझे उसे यूज़ करना पड़ता, बट इट्स फाइन नाउ, डोंट वरी। तभी आयुवन दौड़ते हुए वहाँ पर आया एंड तब उसने जेबोचुन को देखा, जो जेबोचुन बिल्कुल लांगवान जी का कार्बन कॉपी थे। उसे देख के आयुवन शॉक्ड हो गए थे। आयुवन ने देखा कि जेबोचुन के फॉरहेड पे भी एक फॉरहेड रिबन है ब्लू कलर का, जो चमक रहा था। आयुवन को देखते ही जेबोचुन का दिल बिल्कुल गल गया। जेबोचुन ने काइंडली स्माइल किया और कहा, आपका नाम क्या है? आयुवन ने कहा, मेरा नाम लान युवन है, मैं आपसे मिलकर ऑनर्ड हूँ। ये सुन के जेबोचुन जेन्युइनली हैप्पी हो गए। उन्होंने कहा, लान युवन, मैं आपके जैसा काइंड एंड पोलाइट नेफ्यू को पाकर बहुत ही हैप्पी हूँ, एंड अभी आप अपने साथ लान नाम भी कैरी करते हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये बोल के जेबोचुन ने लंजे की तरफ देखा और कहा, आई लव हिम वांग जी। इस तरह वांगकिल, जो कुछ टाइम के लिए आयुवन को देख रहे थे, उन्होंने भी एक अप्रूविंग शाई किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस बच्चे को देखकर गल चुके थे। उसे देखकर अंकल को छोटा जेबोचुन एंड छोटा लंजा का याद आ रहा था, जिन्हें उन्होंने ही बड़ा किया था। अंकल ने स्टर्न वॉइस में कहा, तो तुम्हारा बेटा लान वॉय को फॉलो करने के लिए रेडी है? कितने इंटेलिजेंट ह्यूमन बॉय है ये। इनफैक्ट उसने एक प्रॉपर फॉरहेड रिबन भी पहना है। अगर ये प्रॉपर रूल्स फॉलो करेगा तो एक दिन ये परफेक्ट लान डिसिपल बन जाएगा। वांग जी, इसे अच्छे से सिखाना एंड हमारे रूल्स को फॉलो करवाना एंड सब कुछ अच्छे से सिखा देना। इसे एक बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर बनाना। संजय को पता है कि अंकल के लिए, अंकल से ये एक बहुत बड़ा प्रेज़ है आयुवन के लिए, एंड शायद आयुवन भी ये समझ चुका था। हालांकि 4000 रूल्स सीखना पड़ेगा, ये सुन के आयुवन थोड़ा बहुत हॉरिफाइड हो चुका था, बट फिर भी उसने इस अंकल को थैंक यू कहा। एंड आयुवन के मैनर्स देखकर अंकल ब्रश करने लगे प्लेजर से, एंड वो अपने बियर्ड को शो ऑफ करने लगे। इस तरह विंग, जिसे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था, उसने लंजे से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना ये काम कर जाएगा। अब फाइनली लंजे को वापस नहीं जाना पड़ा। अब वो विंग के साथ हमेशा के लिए इसी ह्यूमन वर्ल्ड में रह सकता है। एंड जैसे कि उन लोगों ने कहा था, वो लोग यंग मेंग में शिफ्ट हो गए। उन लोगों ने एक हाउस ले लिया जो यंग मेंग के कोस्ट में था। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्टेड हाउस था। इस हाउस का कलर डिफरेंट टाइप का था, जैसे कि लाइट वुड्स, लाइलैक्स, पर्पल एंड थोड़ा बहुत लाइट ब्लू एंड वाइट कलर के। उनके घर पे बहुत सारे रूम्स थे एंड वहाँ पर क्लीन वाटर भी आया करता था, सॉफ्ट बेड्स थे एंड फुल्ली स्टॉक्ड किचन, लार्ज विंडोज़ जहाँ से बहुत लाइट एंड एयर आया करता है। इस घर में उन्हें बहुत सा फ्रीडम एंड कंफर्ट फील होता है, बहुत ही वार्म फील होता है। उन्हें ये घर घर जैसा ही फील होता है। एंड यहाँ पर वो सब कुछ था जो विंग को हमेशा से चाहिए था। इस घर को जेंग जेंग ने ही चूज़ किया है। उसने ये तो नहीं कहा है कि वो ये विंग को गिफ्ट दे रहा है, उसने कहा है कि उसका नॉर्मल समर वैकेशन का घर है जो वो विंग को दे रहा है, जिसे वो यूज़ कर सकता है। बट विंग जानता है कि जेंग जेंग का प्यार करने का तरीका ऐसा ही है, वो कहीं भी सीधे मुँह कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि विंग को अच्छे से पता है कि यंग मैन में किसी को भी समर होम की ज़रूरत नहीं है। बट एनीवेज, उन लोगों ने इतने सारे रूम्स में से एक रूम रख दिया था जेंग जेंग के लिए। अगर जेंग जेंग यहाँ पर कहीं भी आए तो वो वहाँ पर रह सकता है। एंड जेंग जेंग आता भी था, एंड जब भी वो आता था विंग एंड जेंग जेंग ड्रिंक करते थे एंड बहुत चिल्लाते थे। एंड फाइनली लंजा सीख गया था
कि उन दोनों के बीच में प्यार जताने का यही तरीका था। वो लोग एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते हैं। अभी लंजा विंडो के पास बैठा हुआ था एंड समुंदर को देख रहा था। समुंदर के पास आयुवन खेल रहा था लान जिंगी के साथ। लान जिंगी जो अब आयुवन का न्यू बेस्ट फ्रेंड बन गया था एंड उन्हें गार्ड दे रहा था वेननिंग, जो पास में बैठा हुआ था एंड वाटर को किक कर रहा था। लान जिंगी जेबोचुन का चूज किया हुआ एक मैसेंजर था जिसे जेबोचुन ने लंजे के पास भेजा था। एंड लंजा जानता है कि जेबोचुन ने उसे ही क्यों चूज़ किया है, क्योंकि वो आयुवन का एज का है एंड जेबोचुन चाहते थे कि ये दोनों बच्चे एक साथ बड़े हो जाए, एक साथ खेले। एंड लान जिंगी बेसिकली विंग की तरह है, प्लेफुल एंड सैसी, एंड विंग को उसे बहुत पसंद है। कुछ टाइम उन्हें देखने के बाद लंजा डेस्क पे अपना काम करने लगा। तभी दरवाज़ा ओपन हुआ। कुछ सेकंड बाद एक हैप्पी वार्म हाथों ने लंजे के शोल्डर को रैप कर लिया एंड ऑफकोर्स वो और कोई नहीं विंग था। विंग के हाथ में एक लेटर था जहाँ पर लार्ज एंग्री कैरेक्टर से कुछ लिखा हुआ था एंड ऑफकोर्स ये लेटर जियांग चेंग से था, क्योंकि ऐसे लेटर और कौन लिख सकता है। उस लेटर में जियांग चेंग ने डिमांड करते हुए लिखा था कि विंग को सेक्ट में आना होगा एक्स्ट्रा कल्टीवेशन ट्रेनिंग के लिए। विंग उस लेटर को लंजे के डेस्क पे रखा, देन एक और लेटर निकाला एंड वो लेटर जियान यान लिखा था, जो बहुत ही सॉफ्ट हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था। वहाँ पर यानी ने लिखा था, बहुत जल्दी यान ली अपने बेटे जिन लिंग एंड मोशनू के साथ लोटस पियर आने वाले हैं, बिल्कुल उसी टाइम में जिस टाइम में जियांग चेंग विंग को बुला रहा है ट्रेनिंग के लिए। एंड वैसे भी विंग कभी कभी आयुवन को लेकर यांगमिंग में जाता है जियांग चेंग के साथ कल्टीवेशन की ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि ये उन दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। विंग एक न्यू कोर रिफॉर्म कर रहा है एंड आयुवन अपने कोर को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी जिनलिंग भी उन्हें ज्वाइन करता है एंड जब भी जिनलिंग एंड आयुवन एक साथ वहाँ पर होते हैं, वो लोग अपने अंकल जियांग चेंग को बहुत परेशान करते हैं। एंड जियांग चेंग गुस्सा भी नहीं करता, आई मीन गुस्सा तो करता है बट ऊपर ऊपर से, अंदर ही अंदर वो बहुत ही हैप्पी होता है, ये साफ पता चलता है, इसलिए वो बार बार उन्हें बुलाता है। विंग ने वो दोनों लेटर्स लंजा को दिया और कहा, लंजा तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? ये बोल के विंग लंजा के लैप में बैठ गया। उसने कहा, क्लियरली जियांग चेंग को लगता है कि मेरा ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है एंड तुम भी मुझे हेल्प करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो। ये बोल के विंग ने पाउट किया। ये सुन के लंजा सोच रहा था कि जियांग चेंग एंड विंग आयुवन को ट्रेनिंग देते तो हैं, बट लंजे भी आयुवन को एक डिफरेंट कल्टीवेशन सिखाता है एंड वो है लान कल्टीवेशन, जो जेंटलर है, उसके साथ साथ मार्शल आर्ट्स भी। लंजा का ट्रेनिंग डिफरेंट है एंड लंजे का कल्टीवेशन आयुवन बहुत जल्दी सीख भी जाता है। एट द सेम टाइम लंजे विंग को भी मेडिटेशन एंड कुछ ट्रेनिंग में हेल्प भी करता है, उसके साथ साथ डुअल कल्टीवेशन में भी। ये सोचते हुए लंजे के ईयर्स रेड हो गए। लंजे ने कहा, जियांग चेंग चाहता है कि तुम वहाँ पर जाओ एज अ फैमिली। लंजा जानता है कि विंग को भी ये बात पता है एंड लंजा ये भी जानता है कि विंग को ये सुनकर अच्छा भी लगता है। तो विंग ने कहा, फैमिली लंजा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा लंजा, मेरे लाइफ में इतना हैप्पीनेस आएगा, सच में। क्या तुमने कभी सोचा था? लंजा ने कहा, नहीं, क्योंकि लंजा ने भी ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो किसी ह्यूमन के साथ एक हो पाएगा, वो अलाउड होगा, उसे परमिशन मिलेगा, वो ये सब कर पाएगा, हैप्पी रह पाएगा। विंग ने कहा, सच में? ओह हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मुझे इस स्पेल के बारे में एक और चीज़ पता चला है। अभी हम नॉर्मल कल्टीवेशन यूज़ करते हैं, दैट्स वाई तुम्हारा स्पेल 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है, बट शायद डुअल कल्टीवेशन के बाद तुम्हारा स्पेल का टाइमिंग भी बढ़ जाएगा एंड शायद 4 महीने हो जाएगा। लंजा ने कहा, गुड। देन विंग अपनी रिसर्च के बारे में बोलने लगा। वो हर एक डिटेल लंजा को बोलने लगा, बट लंजा सिर्फ विंग के फेस को देख रहा था एफेक्शन के साथ, कैसे वो बात कर रहा था, अपने हैंड्स को मूव कर रहा था, उसके हेयर उड़ रहा था। हालांकि उसने विंग की बातों को सुनने की कोशिश किया, पर उसका ध्यान विंग के फेस की तरफ ही जा रहा था एंड ये चीज़ विंग ने नोटिस किया। उसने स्मिक किया और कहा, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? हाँ। लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे इंथुजियाज्म को देखकर इंथुजियास्ट हूँ। ये सुन के विंग ने आई रोल किया। देन उसने लंजा को एक स्लो किस किया। उन दोनों का ही हार्ट बीट फास्ट हो गया था। विंग ने टिस करते हुए कहा, ट्रस्ट मी अरगग्गा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये बोलकर विंग फिर से लंजे के लैप में बैठ गया एंड वो लोग खिड़की के बाहर ओशन को दिखने लगे। विंग ने कहा, नो वर्ड, जब भी मैं ओशन को देखता हूँ मुझे याद आ जाता है कि मुझे अपना लाइफ का प्यार वहाँ पर ही मिला था एंड मुझे ये बात बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, हमारा कुछ बैड मेमोरीज़ भी है, बट द फैक्ट इज़ ये ओशन ही मुझे तुम्हारे पास लेकर गया था। हम दोनों एक हुए थे। लंजा, आई एम सो ग्रेटफुल। ये सुन के लंजा सोच रहा था कि आज सुबह जब अर्ली मॉर्निंग को लंजा ओशन के पास गया था, उसने वहाँ पर वायलेट जेनशन फ्लावर का एक बुफे वहाँ पर रखा था, जो समुंदर में पानी में चला गया वेव के साथ। जैसे ही वो बुफे पानी के अंदर चला गया, लंजा ने अंदर ही अंदर कहा, माँ अभी मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। उस दिन मुझे उस कोस्ट पे लाने के लिए थैंक यू सो मच। आपके वजह से ही मैं विंग से मिला था। थैंक यू सो मच मुझे आपकी स्टोरी बताने के लिए। माँ अभी मेरे पास न्यू स्टोरीज़ हैं जो मैं मेरे बेटे को बोलने वाला हूँ, एंड वो सारे स्टोरीज़ हैप्पी स्टोरीज़ हैं, बट मैं कहीं भी आपकी स्टोरी को नहीं भूलूँगा। ये सोचते हुए लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड एक जेंटल स्माइल किया। उसने कहा वो लोग कुछ टाइम के लिए ऐसे ही बैठे थे एंड समुद्र को देख रहे थे, एंड तभी आयुवन एंड जिंगी ने चिल्लाया एंड वो दोनों इंटरप्ट हुए। उनको चिल्लाते हुए देख के विंग ने हंसा। उनको देखकर विंग ने कहा, इनका कभी भी ख़त्म ही नहीं होता। ये बोल के विंग ने हंसा एंड वो दोनों खड़े हुए। विंग ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ लंजा, मुझे बाहर आकर मिलो। ये बोल के विंग ने विंडो से जंप किया एंड वो घर के बाहर चला गया आयुवन एंड जिंगी के पास। देन विंग भी उनके साथ खेलने लगा, चिल्लाने लगा, केओस क्रिएट करने लगा। ये सब देख के लंजा ने भी स्माइल किया एंड वो भी वहाँ पर चला गया एंड वो प्यार से विंग को, अपने बेटे को एंड उसके बेस्ट फ्रेंड को फ्रीली खेलते हुए देखने लगा एंड उससे बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने लाइफ से हैप्पी था एंड इस तरीके से हमारा ये स्टोरी भी हैप्पीनेस के साथ ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का लास्ट पार्ट एंड ये फ़ैन फिक्शन ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।